अब हम आपको यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं एक मोल कॉन्सेप्ट का न्यू टॉपिक, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट इंक्लूड है सॉल्यूशन। कौन सा टॉपिक है वो? सॉल्यूशन, या आप ऐसे कह सकते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? आपने सुना, आप कई मटेरियल के बारे में जानते हैं। मैं उनमें से दो मटेरियल के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे क्या है, एक शुगर है और वाटर। किसी एपरेटस में आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, उसमें शुगर डिजोल्व कर दी, शुगर डाल दी और उसे क्या कहते हैं? डिजोल्व कर दिया। यस, क्या देखेंगे आप? वो शुगर उस वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। तो जो न्यू मटेरियल ऑब्टेन हुआ उसे आप क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप उसे? सॉल्यूशन। आप क्या बोलेंगे उसे? शुगर सॉल्यूशन। सपोज आपने किसी दूसरे बीकर में दोबारा किसी दूसरे एपरेटस में बीकर में आपने वाटर ले लिया। अब आपने उसमें साल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? साल्ट। साल्ट NaCl, कोई भी साल्ट ले सकते हैं, चाहे मैं जनरल साल्ट हम जो घर में यूज करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ले लिया साल्ट, वाटर में पुट करके कर दिया, डिजोल्व कर दिया, वो साल्ट भी डिजोल्व हो गया। अब ये कौन सा न्यू जो न्यू मटेरियल है ये क्या है? ये साल्ट सॉल्यूशन है। क्या है? साल्ट सॉल्यूशन। तो अब हम किन किन चीजों का जिक्र करा हमने? देखो, हमने साल्ट लिया या शुगर ली, उसका कुछ अमाउंट तो लिया होगा, कितने ग्राम लिया, उस साल्ट का क्या मोलर मास है, क्या वेट है, उस शुगर का क्या वेट है, क्या मोलर मास है। कहीं ना कहीं इसमें भी मोल कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं इसमें भी मोल कॉन्सेप्ट है। देखते हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन क्या है? A homogeneous mixture of two and more substance या components is called solution। मतलब हम किसी सॉल्यूशन में टू एंड मोर कंपोनेंट ले सकते हैं, उनका होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं आप? सॉल्यूशन। अब यहाँ कंपोनेंट से मीनिंग क्या है? मैंने अभी बताया था, एक शुगर सॉल्यूशन था, उसमें एक कंपोनेंट शुगर है, दूसरा कंपोनेंट वाटर। साल्ट सॉल्यूशन था, उसमें एक कंपोनेंट साल्ट है, दूसरा कंपोनेंट वाटर। ऐसे कंपोनेंट या सब्सटेंस कह दो, क्या कहते हो? सब्सटेंस। तो डेफिनेशन क्या हुई जी सॉल्यूशन की? ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस या कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सपोज हम यहाँ सॉल्यूशन कई टाइप के हो सकते हैं, सॉल्यूशन कई टाइप के। यदि सॉल्यूशन में ओनली टू कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट? टू कंपोनेंट, उस सॉल्यूशन को आप बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसे? बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें कंपोनेंट कौन सा? एक शुगर है, एक वाटर। अब चलो, शुगर क्या है जी, वाटर क्या है, ये देखते हैं। ये दो कंपोनेंट कौन से हैं? बाइनरी सॉल्यूशन में ओनली टू कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट। एक सोल्यूट, सेकंड सॉल्वेंट। ये सोल्यूट क्या है जी? देखो, सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या है जी? ये सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। किस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है? लेसर अमाउंट में। व्हाइल सॉल्वेंट सॉल्यूशन का कौन सा कंपोनेंट है? जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। देखिए, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट, व्हाइल द अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो सॉल्वेंट, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो सोल्यूट। यस, हम और भी आगे टाइप बना सकते हैं सॉल्यूशन के। क्या? यदि सॉल्यूशन थ्री कंपोनेंट कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है? थ्री कंपोनेंट, वो ट्राइनरी सॉल्यूशन। यदि वो फोर कंपोनेंट कंटेन कर रहा है, वो क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन हो सकता है आगे। यस, हम यहाँ सॉल्यूशन को शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वैसे सॉल्यूशन मेन चैप्टर जो है, मेन टॉपिक जो है वो 12th केमिस्ट्री से, किससे? 12th क्लास से, उसे वहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ हम शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। एग्जांपल दे रहे हैं हम यहाँ। शुगर को किसमें डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया। किसमें डिसॉल्व किया? वाटर में। क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। सिमिलरली आपने साल्ट लिया, साल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व करा, क्या बना? साल्ट सॉल्यूशन। अब देखो, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये लिक्विड। आप एथेनॉल ले सकते हैं। एथेनॉल क्या है? एक लिक्विड। एथेनॉल को वाटर में, वाटर भी क्या है? एक लिक्विड। डिसॉल्व करके क्या बना सकते हैं? एथेनॉल सॉल्यूशन। क्या बना सकते हैं? एथेनॉल सॉल्यूशन। यस यस। तो
सोल्यूट और सोलवेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर, सोल्यूट और सोलवेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप। वो लेटर डिस्कस 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ ओनली जनरली पढ़ रहे हैं। यस सर। या क्योंकि इनका यूटिलाइज है, यहाँ मेन टॉपिक वही का है, फिर भी देखते हैं। अब एक न्यू टॉपिक एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मेन पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप किन किन टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इस टॉपिक का पूरा नाम, कंप्लीट नेम क्या रख दिया? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसकी एक छोटी डेफिनेशन बननी को क्या है? अभी सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया सॉल्यूशन कैसे बनता। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है जी। ये सुनो। हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनी? The amount of solute dissolved in known amount of solvent या solution is called concentration of solution। मतलब सोल्यूट का कुछ भी अमाउंट हो, नो प्रॉब्लम, बट हमें सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अमाउंट मालूम होना चाहिए कि कितने सॉल्वेंट में या कितने सॉल्यूशन में हम सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Here the concentration of solution can be expressed in various common terms, in various common way and discussed below। First है percentage या percentage of a component, यहाँ सॉरी परसेंटेज, यस परसेंटेज का साइन होता है ये, परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। यहाँ लेंगे हम अभी इसमें और परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, अभी देखते हैं। सेकंड टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसी का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का है ये क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ टर्म को इतनी सारी चीजों में, इतने टर्म में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है जी मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी ऑफ। फोर्थ है जी मोलरिटी। क्या है? नए नए नाम है, देखते हैं अभी। 5 है जी नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन किसी में आ रहा है, सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म में तो आ ही रहा है। क्या है नेक्स्ट? 6 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है जी? मोल फ्रैक्शन। और भी टर्म हो सकती है बहुत सारी, इतने ही बहुत है यहाँ, एक आध और देख लेंगे बाद में। मास फ्रैक्शन भी है वैसे तो। क्या है? मास फ्रैक्शन। अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करेंगे परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। क्लियर? देखें, इसे करो आप पहले, इसे बता दिया आप, मैं इसे रफ करूंगा सारे को।